सुजाता जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों की ओर चलेंगे। एनडीए के पास ढेर सारे मुख्यमंत्री हैं देश में, और उन राज्यों में भी उनके मुख्यमंत्री हैं जहां केजरीवाल की पार्टी कुछ प्रयास कर रही है और कुछ हासिल किया, कुछ आगे हासिल करना चाहती है। जैसे राजस्थान है, गुजरात है, गोवा है। लेकिन सबको छोड़ के केजरीवाल जी की दृष्टि योगी आदित्यनाथ पर अड़ गई, एक गड़ गई। क्यों? इसके पीछे क्या हो सकता है, एक प्रश्न। और इसी में एक सप्लीमेंट्री है कि केजरीवाल जी को इतनी गुप्त बात पता लग जाती है जो केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच की होगी, लेकिन ये नहीं पता लगता कि विभव कल क्या करने वाला, गिराक मारने वाला है उसको, स्वाति मालीवाल को, मेरे घर में, और बाद में पुलिस बवाल का होगा, मुकदमा चलेगा। ये नहीं पता लगता कि मनीष सिसोदिया की जमानत जो है वो महीनों से 85 बार खारिज हो गई, क्या मसला है उसका, कुछ तोड़ निकले। लेकिन उनको ये पता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या पैक्ट हो गया। सुजाता पांडे जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और जी धन्यवाद। मेरे बाकी जो पैनलिस्ट है उनको भी नमस्कार। तो देखिए, आप तार्किक बहस करते हैं, और मसला ये है कि आपके साथ मतलब जो आम आदमी पार्टी है उसका और लॉजिक और तर्क का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आप उनके रोज के पीसी को देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए। मुझे लगता है कि अगर कोई बिग बॉस का सीजन कभी मिस कर गया होगा तो उसको आपका एक सीजन देख लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे लंबा चलने वाला रियलिटी शो है, बिल्कुल फ्री, उसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। हर रोज एक नई थ्योरी लेके आते हैं, एक नई तरह की तिलस्म गढ़ते हैं, अफवाह फैलाते हैं। और ये जो इसको बोलती हूँ डाइवर्जन पॉलिटिक्स, क्योंकि केजरीवाल के पास अब कुछ रह नहीं गया है। उनकी जो पार्टी की साख थी वो ईमानदार, कट्टर ईमानदारी पे थी, और वो सबकी सब बह गई है। अभी तो सब आधा मंत्रिमंडल जेल में है, सरकारी जेल से चल रही है। इनको भी पता है कि 1 तारीख को वापस वही तिहाड़ चले जाना है। और ये तो प्रिपेयर करके आए थे कि भाई यो मोदी पे बोलेंगे, अमित शाह पे बोलेंगे, और लेकिन स्वाति मालीवाल आउट ऑफ सिलेबस में आ गई, तो अब उस पर भी पड़ गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है अमिताभ जी, कि ये पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर लड़ रही है। मतलब 543 सीटों से 22 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से जीतने वाली एक भी नहीं है। और ये केजरीवाल को ये पता है कि मोदी जी रात में टेलीफोन करके अमित शाह को क्या कह रहे हो, किसको मुख्यमंत्री से हटाने की बात। अगर मान लीजिए कि थ्योरी रख लीजिए कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले भी हैं, तो उससे मुख्यमंत्री योगी जी का क्या वास्ता। मुझे लगता है योगी जी ने इसका बहुत सही आकलन किया है कि ये जेल का साइड इफेक्ट है। होता है, आदमी जब तिहाड़ में जाता है, शीश महल से डायरेक्टली तिहाड़ पहुंच जाता है, फिर वहां पे अलग तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो तो बताना पड़ता है कि कहीं कहाँ आखिर ये पैसा कहाँ गया। तो शराब का भी नशा जो है अब लगता है कि सर पे चढ़ गया है, जी उससे बिल्कुल बुद्धि ठीक, भ्रष्ट हो गई ठीक है। मैं तो है, यही कह सकती ठीक हूँ, क्योंकि जी, इसके ठीक है अलावा और सुजाता जी। कोई निष्कर्ष नहीं। आते हैं, दोबारा में आएंगे आपके पास। पवन शर्मा जी, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, व्यक्ति तो करप्शन में अंदर गए, बड़े बड़े गए, मंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत लोग गए, वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं। लेकिन ये पहली बार हुआ देश के इतिहास में कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी वो जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, मतलब इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी, उसको भ्रष्टाचार के आरोप में फ्रेम कर दिया गया हो, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई हो। पार्टी के खिलाफ, व्यक्तियों के खिलाफ तो होता रहता है कि भाई इन्होंने पैसा वसूली की तो मुकदमा हो गया उनके खिलाफ। लालू यादव चारा घोटाले में चले गए, हेमंत सोरेन चले गए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में चले गए, ऐसे तमाम घोटाले में लोग गए, वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं। लेकिन कोई पार्टी नेम्ड हो जाए, ये चिंता का विषय भी है, चिंतन का। लेकिन अरविंद जी की सारी ऊर्जा मुझे लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर टिकी, उलझी हुई, लगी हुई है, नहीं पवन जी? इसके पीछे का क्या राज है? देखिए अमिताभ जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी जो कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, शिवराज सिंह चौहान जी को निपटा दिया, खट्टर साहब को निपटा दिया, तो जो जो प्रधानमंत्री जी की रेस में आएगा, उनके सामने आएगा, उसे निपटाने का इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यही कहा
कि हमारे पास जो डिस्कशन आ रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ पवन भाई एक मिनट, एक सेकंड लूंगा, खट्टर प्रधानमंत्री की रेस में थे, ऐसा तो खट्टर भी नहीं मान सकते। आप ही मान रहे हो? मुझे आज तक कोई पूरे भारत में एक आदमी नहीं मिला जो कहे खट्टर प्रधानमंत्री की रेस में थे। यार क्या गजब करते हो, कुछ तो गुणा गणित लगाओ। मैं पूरी बात कर दूं जी। हाँ, तो देखिए, जब ये बयान सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा सफाई दी कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी जी 75 साल के बाद जो इनका नियम था उसके बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि योगी जी को 4 जून के बाद 2 महीने के बाद जब भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएगी। कह देते हम नहीं हटाएंगे, बात साफ हो जाती। तो इसका मतलब ये तो है कि योगी जी को भारतीय जनता पार्टी हटाने का प्लान कर रही है, नहीं तो आगे बोल देते। दूसरी बात, देखिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा कि देश के मुद्दों की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव, पवन भाई मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा था कि योगी रहे, उनकी जगह एक्स रहे, वाई रहे, ये भाजपा का मसला है, ठीक। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा कि भाजपा की जगह सपा की सरकार बन जाएगी, बसपा की बन जाएगी उत्तर प्रदेश में, या आम आदमी पार्टी शपथ ले लेगी यूपी में। ऐसी तो संभावना कोई है, जता नहीं रहा। तो वो किसी को रखे, उससे आपके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे उनमें तो राहत नहीं मिलती बाबू। नहीं, एक तारीख ऐसा भी नहीं कि मान लो योगी जी हट जाएं तो केजरीवाल को जेल न जाना पड़े, ऐसा भी नहीं, वापस तिहाड़ भी जाना है। फिर आपकी ऊर्जा इसमें क्यों लग रही, मैं ये समझना चाह रहा था, बस मसला ये था। मैं उससे भी आऊंगा। पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी आके सफाई दे देंगे भाई योगी जी को नहीं हटाएंगे। जब देश के लोगों के अंदर बात चल रही है, खासकर यूपी से मैं आता हूँ, यूपी के अंदर गांव गांव में बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी हटाने वाली है। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी सफाई, बात आपने हमारे आरोपों करी, जेल की बात करी, तो हम तो पिछले 10-12 साल भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को सबको जेल पे आ रहे हैं। इन्होंने दिल्ली सरकार की जांच करा दी थी, आज तक एक पैसे का सबूत नहीं मिला। तो एक तो ये इतिहास रहा है कि जो जो ऐसे तानाशाह रहे हैं कि जिनको अपोजिशन नेता पसंद नहीं तो जेल में डालने काम करते हैं, ऐसे तमाम सारे इतिहास में लोग रहे हैं, उन्होंने इस तरह का काम किया। तो आज ठीक है पवन बाबू, ठीक है, लेकिन ठीक, न्यायालय हमारे देश में है जी, ठीक। न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का बेल, इंटरिम बेल के बाद का एक भाषण कोट किया गया कि हमें वोट दोगे तो हम न को जेल नहीं जाना पड़ेगा। कहा गया कोर्ट से कि ये क्या कोर्ट को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद। कोर्ट ने कहा नहीं पवन जी अभी नहीं आएंगे ना, अभी उंगली नीचे करिए, अभी नहीं, जब आएंगे दोबारा अवसर मिलेगा तब, अभी नहीं। तो कोर्ट ने कहा उनको कुछ भी बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आदेश स्पष्ट है, 2 तारीख को उनको तिहाड़ में हाजिर होना होगा, न किंतु न परंतु, न इफ न बट। बोले भाषण क्या दे रहे देने दीजिए, लेकिन 2 तारीख को उनको हाजिर होना होगा तिहाड़ में। इसलिए ये कोर्ट ने से कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिल गई, ऐसा नहीं। इतनी सी बात है कि भाई ठीक है, आपने कहा प्रचार करना चाहते हो, नहीं जाओ, उस कुछ शर्तों के साथ प्रचार कर आओ, प्रचार के बाद फिर वापस आ जाना, गोधूली बेला में वापस आ जाओ, वो उतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं। कपीश जी, इंडिया गठबंधन में वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए वहां लखनऊ केजरीवाल जी, और वहां भी उन्होंने अपना यही 2 सूत्रीय एजेंडा रखा सामने कि भाई प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे और 2 महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। और अब तो वो जो 2 महीने की ग्रेस पीरियड था वो भी हटा दिया कल आज अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने कहा 4 जून के बाद ही हटा दिए जाएंगे। इसके पीछे कोई इंडिया गठबंधन की खास डिजाइन, इससे कोई पॉलिटिकल गेन? आवाज आ रही है अमिताभ जी? जी आ रही भैया, आ रही। जी अमिताभ जी, सबसे पहली बात तो हम आपको ये कह दें कि ये पब्लिक के पब्लिक डोमेन में जो अरविंद जी ने कहा है, ये इन्होंने यूं ही नहीं कहा। कुछ चीजें परिस्थिति जन्य साक्ष्य से उत्पन्न होती हैं और उनको मोल्ड नहीं किया जा सकता। आप स्वयं देख लीजिए, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार का मामला रहा हो, जो टशन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में रही, जो बाकायदा केशव मौर्य और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के बीच है,
आपने एक बात देखा कि प्रधानमंत्री जी इतना गर्वान्वित हैं अपने चेहरे से कि उत्तर प्रदेश में उनके पोस्टर बॉय का चेहरा ही गायब है, जो फायर ब्रांड नेता कहलाते हैं, हिंदुत्व का चेहरा कहलाते हैं। मोदी जी को उनकी जरूरत नहीं है। कहीं हो पोस्टर पे तो मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कि वो नरेंद्र मोदी जी का फोटो है और किसी का नहीं। उनकी पार्टी ने उनको हटाया पोस्टर पर। आज पोस्टर से गायब हैं, कल मुख्यमंत्री के पद से गायब हो जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं होने जा रही कि जिसमें बड़ा कोई ऐसी चीजें छुपी। और एक बात और याद आ गया कि अरविंद केजरीवाल जी जब निकल के आए तो उनके कान में किसने बताया कि अरे भाई योगी आदित्यनाथ को हटाने जा रहे हैं? उन्हीं लोगों ने बताया जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को बताया था कि मनमोहन सिंह बरसाती पहन करके नहाते हैं। कभी पूछिएगा प्रश्न को। राजनीति में जो चीज पब्लिक डोमेन में, आप जैसा मूर्धन्य पत्रकार उत्तर प्रदेश में, ठीक है कपिल आप बाबू, पूरी ठीक है। इंडिया के अंदर जी ठीक, पत्रकार आप जगत में आप ठीक है कपिल बाबू, और ठीक, आपको आपने कहा नहीं पब्लिक मालूम डोमेन में है इसलिए उठा दिया, और ठीक बात है, हो सकता है पब्लिक डोमेन में रही होगी। जब आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। रेन कोट पहन के, ठीक भाई रुक जाओ, अब आगे बात दोबारा में आएंगे, अब रुक जाओ। रेन कोट पहन के नहाना एक मुहावरा है, ठीक है ना, वो सूचना नहीं होती। रेन कोट पहन के नहाना एक मुहावरा है, सूचना नहीं है। ये तथ्य समझ ले, बाकी बातें ठीक है, बाकी राजनीतिक बातें होती रहेंगी। खैर ठीक है।